जय मिथिला मिथिला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्लास 10th का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले वो हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है। जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं, इसके बाद फिगर बनाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है। तो एक चीज़ तो है इसमें क्या क्या दिया गया है, एक तो पेड़ है और दूसरा दो ठो यहाँ पर किनारा दिया हुआ है और एक आदमी है। ओके, देखिए क्या कह रहा है कि नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी, यानी कि नदी जो है ना उसके किनारे पर एक आदमी खड़ा है। तो मान लेते हैं कि यह क्या है कि एक नदी है, मान लेते हैं कि यह क्या है कि एक नदी है। ओके, इसको मान लेते हैं कि ये नदी का एक सिरा है। ठीक है, और ये क्या है कि नदी का दूसरा सिरा है। तो कह रहा है कि किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण, ठीक है, तो यह क्या है कि ये एक किनारा है नदी का और ये क्या है कि दूसरा किनारा है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर पेड़ का उन्नयन कोण, मान लेते हैं कि यह क्या है कि एक पेड़ है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि यह क्या है कि एक पेड़ है। ओके, इसको हम मान लेते हैं कि ये पेड़ है। ठीक है, अब कह रहे इस पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है, किसको, आदमी को। तो मान लेते क्या दे देंगे यहाँ से, देखिए इसको, ये क्या है कि 60 डिग्री है तो ले लेंगे 60 डिग्री। ओके, इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब क्या कह रहा है कि जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है, यानी कि यह जो किनारा है ना, इस किनारे से आदमी जो है ना 40 मीटर दूर चलता है। मान लेते हैं कि यहाँ तक ये आदमी क्या कर रहा है कि चल रहा है, ये कितना है 40 मीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 40 मीटर है। ठीक है, मान लेते हैं कि यह क्या है कि 40 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि यह जो उन्नयन कोण है ना वो कितना डिग्री हो जाती है, 30 डिग्री हो जाती है। ओके, ये क्या है 30 डिग्री हो जाती है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, यानी कि यह जो नदी है ना इसी को हमने नदी माना है, इसको नदी माना है ना, यहाँ से यहाँ तक को हम क्या माने हैं, नदी माने हैं। तो इसी की चौड़ाई जो है ना यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करे। आई होप आप लोग जो है ना इस फिगर को समझ गए होंगे। ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दी हुई है। ओके, अब हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ओके, आप लोग इस फिगर को समझ गए। अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन लिखेंगे माना की, क्योंकि हम अभी क्या करें, माने हैं ना, माना कि बी डी एक नदी है। ठीक है, नदी है। ठीक है, ए और बी, यानी कि यह जो है ए और बी, ये क्या है कि ए और बी आदमी की दो स्थिति है, आदमी की दो स्थितियां हैं। ये क्या है कि आदमी की दो स्थिति है। देखिए पहले आदमी यहाँ पे था, इसके बाद 40 मीटर दूर चला है ना, तो ये क्या है, दो स्थिति हो गई। ठीक है, और सी डी पेड़ है। आपको पहले बताया ना कि ये क्या है कि ये सी और डी क्या है कि पेड़ है। ओके, अब क्या कह रहा है कि ए बी बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 40 मीटर दी हुई, यानी ये जो ए बी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 40 मीटर दी हुई है। ओके, देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है, यानी आदमी जो है ना किनारे से 40 मीटर दूर चला है, तो ये कितना हो गया, 40 मीटर ए बी की दूरी हो गई। ओके, इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या करते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, यानी कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें जो रिलेशन है किसका देखना है, पी और बी का देखना है। किसका देखना है, पी और बी। तो ये किस में आता है, टेन थीटा में आता है, पी और बी किस में आती है, टेन थीटा में आती है। देखिए हम क्या करेंगे, लेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज देखिए किस में ले रहे हैं, बी डी सी में। देखिए बी डी सी इसको ले रहे हैं, इस त्रिभुज को ले रहे हैं बी डी सी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेन 60 डिग्री बराबर, टेन 60 डिग्री ले रहे हैं
tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, देखिए तो एंगल है तो ये हमने एंगल ले लिया थीटा की जगह पे, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, देखिए CD बटे BD, यही होगी ना, CDP बटे H, यही होगा। अब देखिए tan 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3 होती है। ओके, अब CD, तो CD का तो कोई वैल्यू नहीं है तो ऐसे ही रख देंगे CD बटे BD। यहाँ से देखिए क्या करते हैं CD, इसीलिए CD बराबर √3 BD, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, पुनः ये हो गया, एक समीकरण निकल गया। अब हम इस त्रिभुज को देख लेते हैं। अब इस बड़े वाले जो त्रिभुज है ना, ये 30 डिग्री वाले त्रिभुज, इसको हम देख लेते हैं। देखिए तो इसको क्या लिखेंगे हम, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज किस में लेंगे, ADC में ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए ADC की ओर। अब देखिए इस ADC में भी क्या हमें निकालना, क्योंकि हमें निकालनी है ये P निकालनी है ना यहाँ, यानी कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वही लेंगे, आधार और लंब का ही रिलेशन लेंगे। ठीक है, तो हम लेंगे tan थीटा, तो tan थीटा की जगह पर क्या लेंगे, 30 डिग्री लेंगे। ओके, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगी, CD बटे AD। देखिए क्या हो जाएगा, CD बटे AD, CD बटे AD। अब यहाँ से देखिए AD को आप लोग कैसे लिखिए, यानी ये जो पूरा है ना इसको आप कैसे लिखिएगा, देखिए ऐसे लिखिएगा AD बराबर AB जोड़ BD, ऐसे लिखेंगे ना, लिख सकते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होती है। ओके, CD बराबर तो कुछ है नहीं कोई मान, तो लिखेंगे CD। अब बटे AD को अभी हम क्या लिखे हैं, देखिए AB जोड़ BD, यही लिखे है ना, तो यही होगा। अब यहाँ पे देखिए 1/√3 बराबर CD बटे AB का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 40 मीटर दी हुई है ना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 40 मीटर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 40 जोड़ BD। BD का कोई मान नहीं है तो हम इसको ऐसे रहने देंगे। ओके, यहाँ से देखिए, यहाँ से CD की वैल्यू हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। CD बराबर 40 जोड़ BD बटे √3 हो जाएगा, ये हो जाएगी ना, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, इसमें क्या कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए यहाँ पर भी CD की मान निकली हुआ है और यहाँ पर भी क्या निकला हुआ है, CD निकला हुआ है, इसीलिए समीकरण 1 और 2 से ले लेते हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे, √3, यहाँ से है ना, √3 BD बराबर 40 जोड़ BD बटे √3, ऐसे लिखेंगे ना, या 3 BD, देखिए इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यदि √3 BD को हम यदि √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना, तो 3 BD बराबर 40 जोड़ BD। अब यहाँ से देख लीजिए आप लोग, यहाँ से 3 BD माइनस इस ये जो BD है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, बराबर के दूसरी ओर लेके चले आते हैं, तो माइनस BD बराबर 40 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 BD में से 1 BD को यदि हम घटाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2 BD हो जाएगी बराबर 40। ठीक, अब देखिए 2 BD आ गई। अब यहाँ से देखिए कि BD बराबर 40 बटे 2 को क्या कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, बटे 2 इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, तो BD बराबर 20 मीटर, यही क्या हो गई, लिखेंगे हम अतः नदी की चौड़ाई बराबर 20 मीटर, यही क्या है हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।